हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पे हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरल एंट्रीज मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है गाइज, तो प्लीज़ आप इसके पहले वाला लेक्चर देख के आइए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरी और चीज़, मेरे पास क्वेश्चन होंगे और इसका आंसर मैं आपको कराऊंगा, तो प्लीज़ आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उसके आंसर्स इमीडिएटली लिखते जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री बाय एंट्री आपको कराऊंगा और वो आपको नोट करते जाना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए या क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, कल हमने पे क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज। ओके, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज में हमने पहला क्या पढ़ा था, इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स उधारी पे बेचा गया। दो बुक होगा, एक होगा ड्रॉवर का बुक और एक होगा ड्रॉई का बुक। आपको याद रखना है कि ड्रॉवर अपने बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखेगा, ड्रॉई अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। ओके, तो दोनों करेंगे क्या, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का नाम आएगा और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, इफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो एंट्री गाइज मैंने आपको क्या बताया था, ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉई की बुक में क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। दूसरा जर्नल एंट्री था, अगर हमारा बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड हुआ तो जर्नल एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई की बुक में क्या आएगी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? सो गाइस, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद में मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रीटमेंट कराया था मैंने, और आपको याद होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कितने टाइप का होता है गाइस, 4 टाइप्स का। पहला क्या होता है, रिटेनिंग ऑफ बिल। सेकेंड क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। चौथा क्या होता है, सेंडिंग बिल बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, अब हम एंट्री की बात करते हैं। अगर आपका बिल रिटेन्ड हुआ, मैंने आपको बताया था कि रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, बिल को संभाल के रखा। अगर हमने बिल को संभाल के रखा, कोई जर्नल एंट्री नहीं आती, देयर विल बी नो एंट्री एंड नो एंट्री बोथ द बुक्स। अगर हमारा बिल डिस्काउंटेड हो रहा है तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी। ये याद रखेंगे, ये इस साइड वाला जो है ये ड्रॉवर का बुक है और ये किसका बुक है, ड्रॉई का बुक है। इज दैट क्लियर? मैंने लिखा नहीं है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉई, बट समझ जाना। तो अगर आपने बिल को डिस्काउंटेड किया तो ड्रॉवर अपनी बुक में क्या लिखेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल जाएगा। उसके बाद में गाइज मैंने आपको एंडोर्समेंट सिखाया था, तो एंडोर्समेंट का एंट्री क्या आएगा ड्रॉवर की बुक में, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई के बुक में चारों ही केसेस में नो एंट्री। इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिए, तीनों ही केसेस में बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अगर आपने बिल डिस्काउंट किया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एंडोर्स हुआ, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट। ड्रॉई की बुक में तो कोई एंट्री ही नहीं आनी है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ आपको, आप लोग पेन और एक पेपर लेके या फिर एक नोटबुक लेके रेडी रहिए। मेरा ये सजेशन रहेगा, आप A4 साइज का एक नोटबुक बना लो, उसमें फॉर्मेट वाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, क्योंकि दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट बनाना यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मेट के लिए और आप दो चीज़ें, पहला चीज़ है आपका फॉर्मेट और सेकेंड चीज़ जो आएगा आपका नरेशन। ओके, दो कंसर्न है। मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ना तो मैं नरेशन लिखूंगा और ना ही मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। तो बोलोगे सर फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए या तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक का जो PDF होगा बीके का, उसमें जाके देखिए कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा है, ड्रॉवर का बुक, ड्रॉई का बुक। ओके, वहाँ से आप करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज आपको लिखाऊंगा और आप पेन पेपर लेके रेडी रहिएगा। और इन क्वेश्चंस का PDF भी आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपका, राज सोल्ड गुड्स टू सिमरन
4,1,20,000। बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दिया मैंने, बट चलेगा। ओके, हमने क्या किया है, राज सोल्ड गुड्स टू सिमरन। जब भी आपके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि उसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो गुड्स को सोल्ड करेगा, बेचेगा, वो ड्रॉवर है। जो गुड्स को परचेस करेगा वो ड्रॉई है। ओके, तो इस क्वेश्चन में राज सोल्ड गुड्स टू सिमरन, राज कौन होगा, ड्रॉवर होगा, और सिमरन कौन होगी, ड्रॉई होगी। और यहाँ पे एंट्री कौन सा मारेंगे हम, सेल्स एंट्री। करेक्ट, सेल्स एंट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमरन एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months। सिमरन ने क्या किया, बिल को 2 महीने के लिए एक्सेप्टेड कर लिया। तो सेकंड वाली एंट्री कौन सी आएगी आपकी, एक्सेप्टेंस एंट्री। देखिए आपका जर्नल एंट्रीज का फॉर्म कैसा रहेगा, पहले आपको क्या मिलेगा, सेल्स एंट्री, सेकंड आपको मिलेगा एक्सेप्टेंस एंट्री, और उसके बाद मिलेगा आपको ट्रीटमेंट। चारों में से कोई एक ट्रीटमेंट फिलहाल अभी के लिए। ओके, अभी हम 3 एंट्री सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला एंट्री क्लियर, आपको सेल्स आएगा, दूसरा एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेंस आएगा। अब हम वेट करते हैं ट्रीटमेंट का। पढ़ते क्वेश्चन, राज डिस्काउंटेड दिस बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 10% per annum, पास जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। इज दैट क्लियर। तो गाइज आपको 3 जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला कौन सा एंट्री पास करना है, सेल्स वाला, सेकंड आपको पास करना है एक्सेप्टेंस वाला, और तीसरा आपको पास करना है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में कौन सा वाला गाइज, डिस्काउंटेड वाला ट्रीटमेंट आपको पास करना है। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, इसको आप गरीबों का डिजिटल बोर्ड बोल सकते हैं। ओके, तो ये गरीबों का डिजिटल ब्लैक बोर्ड है। तो मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि मैं आपको इसमें नरेशंस बता दूंगा, बट लिख के नहीं बताऊंगा यार। देखो छोटी सी जगह एडजस्टमेंट नहीं होगा। और दूसरा चीज़, इसमें मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। एंट्री किसके बुक में जा रही है, ड्रॉवर या ड्रॉई के बुक में, वो मैं आपको बोलते रहूंगा, उस हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। एक पेज पे आप क्या करना, ड्रॉवर का पेज बनाना यानी फॉर्मेट बनाना, और उसके सामने वाले पेज पे क्या करना, ड्रॉई का बुक बना देना। इज दैट क्लियर। फिर मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आपको एंट्रीज पास करनी है। ओके, सो रेडी है, लेट्स स्टार्ट। ये किसी का फ़ोन आ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, हो जाता है कभी कभी यार, क्योंकि मैं वीडियो बाद में नहीं बना पाऊँगा, फिर से मुझे पूरा का पूरा वो करना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने देखा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। राज सोल्ड गुड्स टू सिमरन, सेल्स एंट्री, सिमरन एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months, एक्सेप्टेंस एंट्री, राज डिस्काउंटेड दिस बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 10% per annum, ट्रीटमेंट में डिस्काउंटेड का एंट्री। ये बार बार फोन आ रहा है यार। ओके, तो चलिए हम पहला काम करते हैं, राज सोल्ड गुड्स टू सिमरन। तो पहले हम किसके बुक में आते हैं, राज के बुक में, राइट, क्योंकि राज कौन है भाई आपका, राज है ड्रॉवर। ओके, तो पहले हम राज के बुक में हैं, राज के बुक में। ओके, सेल्स एंट्री आपको पास करनी है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपका सेल्स एंट्री क्या होता है, सेल्स एंट्री होता है ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स एंट्री क्या होता है दोस्तों, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में ड्रॉई कौन है, राज ड्रॉई है जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज के बुक में हम लोग, तो क्या सिमरन ड्रॉई है, एब्सोल्युटली। यहाँ पे ड्रॉई कौन है, सिमरन। सो व्हाट इज योर एंट्री, सिमरन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम एंट्री क्या लिखेंगे, सिमरन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। व्हाट इज योर जनरल एंट्री, सिमरन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपका डेबिट कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, 1,20,000, और क्रेडिट कॉलम में भी अमाउंट कितना आएगा, 1,20,000, और आपका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर। व्हाट इज योर एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आपका नरेशन। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं हम लोग ड्रॉई के बुक में, यानी कि अब आ गए हम लोग सिमरन के बुक में। करेक्ट, किसका बुक है ये, सिमरन का बुक है। ओके, तो सिमरन के बुक में एंट्री क्या आती है, यानी सिमरन कौन है यहाँ पे, ड्रॉई। और हमने सीखा ड्रॉई अपने बुक में क्या एंट्री पास करता है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। क्या पास करता है वो एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं परचेस लिख दूंगा, राइट, परचेस अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉवर कौन है गाइज, ड्रॉवर है यहाँ पे राज। सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट। इज दैट क्लियर। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट, दोनों की बुक में हो गई पहली एंट्री। अमाउंट यहाँ भी कितना, 1,20,000। ओके, और यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर। चलिए आगे आपको क्या बोला था कि सिमरन एक्सेप्टेड द बिल, राइट, सिमरन ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया।
सो व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? नेक्स्ट एंट्री विल बी एक्सेप्टेंस एंट्री। और हम किसके बुक में जाएंगे? पहले ड्रॉवर के बुक में। और ड्रॉवर कौन है आपका? राज। तो राज की बुक में एंट्री क्या थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। ये आपका एक्सेप्टेंस एंट्री है। एक्सेप्टेंस एंट्री क्या है आपका? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई है ना गाइस। तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई सिमरन है। सो एंट्री विल बी सिमरन्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? अमाउंट एक बार फिर से सेम, 1,20,000 1,20,000। इज दैट क्लियर? आप इसका नरेशन टेक्स्ट बुक में देख के लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं किसकी बुक में? अब हम आते हैं सिमरन की बुक में, राइट। तो सिमरन कौन है गाइस? ड्रॉई है। ओके, सिमरन कौन है? हमारी ड्रॉई है। तो ड्रॉई के बुक में आपका एक्सेप्टेंस एंट्री क्या आता है? ड्रॉई की बुक में आपका एक्सेप्टेंस एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। क्या एंट्री आता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी गलत बोला मैंने, ये यार फोन आ रहा है मुझे, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो सॉरी। तो देखते हैं हम लोग तो हम ड्रॉई के बुक में, यानी ड्रॉई कौन है? हमारी सिमरन। तो सिमरन की बुक में एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या एंट्री आएगा एक्सेप्टेंस का? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है? आपका राज है। सो एंट्री विल बी राज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या एंट्री आएगा? राज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? दैट इज योर सेकंड एंट्री। अमाउंट 1,20,000 1,20,000। ओके, अब गाइज मूव करते हैं आपकी थर्ड एंट्री पर, लेकिन उसके लिए हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज डिस्काउंटेड दिस बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 10% पर एनम। कभी भी आप डिस्काउंटेड निकालने के लिए आपको अमाउंट पता होना चाहिए। तो आपका अमाउंट कितना है गाइज? 1,20,000। आपको मंथ्स पता होना चाहिए, कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्टेड हुआ है? 2 महीने के लिए एक्सेप्टेड हुआ है। और आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज है? 10%। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट निकालूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा? आपको इसकी एंट्री सिखाऊंगा। तो 1,20,000 का, राइट, 1,20,000 का आपको 10% निकालना है 2 महीने के लिए। समझ आ रहा है? 1,20,000 का आपको 10% निकालना है 2 महीने के लिए। चलिए आते हैं हम लोग हमारे डिजिटल गरीबों वाले बोर्ड पे आ जाते हैं। करेक्ट। तो गाइस आपको अमाउंट कितना दिया था? 1,20,000। सबसे पहले ये लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको कितना परसेंट बोला है? 10%। तो परसेंट मतलब 100 पे ना, 80, 90, 50 मत दिलना यार दोस्तों, नहीं तो उल्टा करके आ जाओगे। और कितने महीने के लिए एक्सेप्ट हुआ है? 12 महीने के लिए बिल एक्सेप्टेड हुआ है, सॉरी 2 महीने के लिए। सो 2/12। चलो अब इसको आप स्मॉल करो, यानी कट करो। 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। चलिए ये कैंसिलेशन में थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे? और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है? यहाँ पे कट रहा है, 2 1 2 होता है, 2 6 क्या होता है? 12 होता है। अब गाइज यहाँ पे बचा कितना? 12,000। अब 12,000 को 6 से कट करोगे, 6 2 12, तो आपका डिस्काउंट कितना निकल के आया? 2,000 रुपये। अगर आपको इस कैलकुलेशन में डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आपका डिस्काउंट कितना निकल के आया? 2,000 निकल के आया आपका डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? समय आपको? चलिए अब मुझे करना क्या है देखते हैं। देखिए अगर आपका डिस्काउंट 2,000 आया तो मुझे ये बताइए कि जो बैंक है उसने कितना पैसा दिया होगा ड्रॉवर को? 1,98,000। समझ आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे? 1,20,000 में से, सॉरी 1,98,000 नहीं आएगा, मैं 2 लाख पे गया। 1,20,000 में से हम 2,000 हम माइनस करेंगे, राइट। क्या करेंगे हम लोग? 1,20,000 में से ये जो डिस्काउंट निकाला ना आपने 2,000, ये तो बैंक ने रख लिया ना, बैंक ने कट कर लिया डिस्काउंट। तो ड्रॉवर को कितना दिया होगा? 1,18,000 उसके पास कैश एंड बैंक आया। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आई आपको? 1,18,000 आपका जाएगा कैश एंड बैंक में, 2,000 रुपये जाएगा आपका डिस्काउंट में, और बिल रिसीवेबल में जाएगा पूरा 1,20,000। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम पास करते हैं डिस्काउंटेड की एंट्री। सॉरी, तो डिस्काउंटेड की एंट्री क्या आएगा आपका? अगर यहाँ पे बैंक है तो आप लिख सकते हो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितना लिखोगे दोस्तों? 1,18,000। अरे यार पूरा ही कट कर दिया मैंने। चलो ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना आएगा? 1,18,000। ये 1,18,000 एडजस्ट करिएगा ज़रा, राइट। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में मैं कितना लिखूंगा? 2,000।
और क्रेडिट क्या होता है, बिल रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और टोटल कितना आएगा 1,20,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर, समझ आया आपको, राइट? तो अब हम रॉय की बुक में जाएंगे, यानी कि सिमरन के बुक में, राइट? और सिमरन की बुक में डिस्काउंटेड का एंट्री क्या आएगा, सिंपल सा बात है भाई, देयर इज नो एंट्री। क्या आएगा आपका, नो एंट्री। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये खत्म, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, खत्म, राइट? अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन समझा या नहीं समझा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इज इट क्लियर? सेम एज आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ओके? और आप इसको होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे, राइट? आइए सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा, राइट? सेकंड क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अमित सोल्ड गुड्स टू सुमित। क्या बोल रहा है, अमित सोल्ड गुड्स टू सुमित 32,000। तो पहला कौन सा एंट्री मारेंगे आप, सेल्स एंट्री मारेंगे, याद रखना सेल्स एंट्री। कौन सा एंट्री आएगा, सेल्स एंट्री। अमित सोल्ड गुड्स टू सुमित 32,000, कौन सा एंट्री आएगा, सेल्स एंट्री, राइट? और क्वेश्चन में अमित कौन है, ड्रॉवर है, और सुमित कौन है, ड्रॉई है। दूसरा, सुमित एक्सेप्टेड द विल फॉर 2 months। क्या होगा, सुमित एक्सेप्टेड द विल फॉर 2 months। तो कौन सी एंट्री आएगी, एक्सेप्टेंस। और इसके बाद में आपको क्या बोला गया, अमित डिस्काउंटेड दिस बिल विथ इस बैंक एट द रेट 8% पर एनम। ये कौन सा एंट्री आएगा आपका, ये कौन सा एंट्री आएगा आपका, डिस्काउंटेड का एंट्री। तो पहला आप सेल्स मारेंगे, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कैसे मारेंगे, 32,000 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 8%, और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। इज इट क्लियर? तो गाइज ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो मुझे बार बार कॉल आ रहा है यार, बार बार इंटरप्शन हो रहा है, मैं कट कर रहा हूँ फिर भी सॉरी उसके लिए यार, क्योंकि अगर मैं अभी इसको वीडियो को स्टॉप करूंगा ना तो मुझे फिर से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो समझिएगा ज़रा, फिलहाल मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। और एक चीज़, आप इसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे और आप मुझे एक काम करना, आप इसको लिखना अपनी नोटबुक में, कंप्लीट करना ये वाला होमवर्क, और मुझे व्हाट्सअप कर देना, सिर्फ व्हाट्सअप करना मेहरबानी करके। मेरा नंबर है 7208534194, ओके? इस पर व्हाट्सअप करोगे और मैं आपको चेक करके आंसर बता दूंगा वो सही है या नहीं है। 7208534194। इज इट क्लियर? और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चंस आपको इधर नहीं समझ में आ रहेगा तो उसका PDF मिल जाएगा, ओके? सो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।